आई कवरेज रहस्य की खोज। उत्तराखंड राज्य के पौड़ी गढ़वाल में सांसद गढ़वाल तीरथ सिंह रावत ने जनपद भ्रमण के दौरान नगर पालिका हाल में पौड़ी में छात्रों के साथ मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री को सुना। इसके उपरांत उन्होंने सर्किट हाउस स्थित गेस्ट हाउस में भारत सरकार द्वारा जनहित में प्रस्तुत किए गए बजट की प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि हाल ही में वित्त मंत्री भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया बजट देश और राज्य के हित में है। कहा कि यह ऐतिहासिक बजट देश की तरक्की का मार्ग प्रशस्त करने वाला है। कहा कि बजट में गरीब किसान, कर्मचारियों, छोटे व्यवसायियों का विशेष ध्यान रखा गया है। 23 और 24 का जो बजट पार्लियामेंट के अंदर आया है और साथ में उससे पहले राष्ट्रपति का अभिभाषण जो हुआ, उन दोनों विषयों को लेकर के बातचीत और ऐसा बजट मैं सोचता हूँ कभी ऐसा देखने को मिला नहीं, जो कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में वित्त मंत्री जी ने सदन के अंदर रखा है और जो भविष्य को देखते हुए भी उसमें सब दिखा है। आम जन को उसमें समेटा सुविधाएं दी है, चाहे वो युवा हो, महिला हो, आपका किसान हो, आपका सीनियर सिटीजन हो, और सभी को साधा है। पहली बार मध्यम वर्ग और गरीब के लिए तो हर समय किया, लेकिन मध्यम वर्ग भी, अन्य वर्ग को भी और सभी को, पिछड़ा अगड़ा सारे को इसमें समावेश करते हुए और ऐसे सर्व बजट उस पर चर्चा, उस पर बातचीत और इसको लेकर के बूथ तक हमारा संगठन जाने वाला है और बूथ में जनता तक ये बात पहुँचे कि ऐसा ऐसा बजट। तो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए महिला समूह के रूप में, महिला सहकारिता के रूप में अपना जो वो चला रही हैं, जो उनको भी इसमें वो समावेश किया। साथ में ही तो स्वरोजगार की ओर हम लोग बढ़ें, आत्मनिर्भर भारत की ओर आगे बढ़ें, वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो एक विचार दिया है तो उसको लेकर के भी होम स्टे, ये पॉली हाउस, ये पर्यटन की दृष्टि से भी ये सब इसमें रखा है ये बजट में। किसानों के लिए तो जो 6,000 रुपया जो निधि मिलती थी आपकी, वो 8,000 करने का जो काम किया। जो सीनियर सिटीजन थे, जो वर्षों तक सेविंग अपना बढ़ाने की बात करते थे, सीधे 8% में बढ़ाने का काम किया। यही नहीं तो उनको सिटीजन, जो लोग सीनियर सिटीजन, उनको भी 15 लाख जो सुविधा जो चाहते थे वो, और उसमें भी 15 से 20 ऐसा करने का काम किया। यही नहीं तो कर्मचारी, अधिकारी, और उसको 5 लाख से सीधे आयकर में छूट देने का काम करते हुए 7 लाख करने का जो काम किया। रेलवे में भी बहुत बड़ा इस प्रकार का विस्तार बजट दिया है। उत्तराखंड के लिए भी 5,004 करोड़ रुपया तो सुविधाओं के लिए, रेलवे स्टेशन का सौंदर्यकरण के लिए, अन्य चीज़ों के लिए इससे नवाजा है। तो हर 10 गुना, 12 गुना, 8 गुना ऐसा बढ़ चढ़ करके आया है, और जिसमें मैं कह सकता हूँ कि विपक्ष के पास भी कुछ कहने को बचा नहीं है, क्योंकि ऐसा बजट शायद है कि पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है। तो उसी के कारण आज मैं कह सकता हूँ कि आज देश नहीं तो विश्व के अंदर भी इसकी चर्चा हो रही है, प्रधानमंत्री मोदी जी के जो कामों की, जो विकास की योजनाओं की और जो बजट की। उन्होंने कहा कि बजट 2023-24 में स्वरोजगार व आत्मनिर्भर भारत का भी ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा प्रस्तुत जनहित के बजट को संगठन के माध्यम से बूथ स्तर तक पहुंचाया जाएगा। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष पौड़ी यशपाल बेनाम, जिला अध्यक्ष बीजेपी सुषमा रावत सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी उपस्थित थे। मिलना जुलना वहाँ भी एक हो रहा, जगह जगह उनका एक स्वागत और इस तरह के भी मैं हृदय से उनका आभार प्रकट करता हूँ। एक आगे फिर क्षेत्र में गाँव कुइरानी में वहाँ एक उद्यानिकी विभाग और वहाँ एक हमारे आनंद नहीं है, तो उनकी तरफ वानिकी की तरह ऐसे अब सेब का बगीचा तैयार, 500 पेड़ आज वो लगाने जा रहे हैं। इतना नहीं तो वहाँ 10 लोगों को पेड़ भी दिए, तो किसी को कीवी का था कि सेब के थे, ये हमारे द्वारा भी दिए गए, विभाग के द्वारा। तो एक बहुत बड़ा आयोजन वो था। तो आत्मनिर्भर भारत के स्वरोजगार की तरफ वो जैसे इंगित किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने, उस योजना के तहत हमारी प्रदेश सरकार की ओर से ये सब चीज़ें तो रही है। उस कार्यक्रम में मैं रहा हूँ। साथ में फिर उसके बाद एक मन की बात, प्रधानमंत्री मोदी जी की मन की बात अंतिम रविवार को जो होता है, तो उसमें शरीक हुआ। शिशु मंदिर, विद्या मंदिर का एक वार्षिक उत्सव था,
उसमें मैंने